जानने का प्रयास करेंगे मथुरा लोकसभा में क्या कुछ समस्याएं वर्तमान में रही हैं, क्योंकि सांसद जी फिर से मैदान में है चुनावी। तो मेरे साथ मथुरा लोकसभा के ही लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ स्थानीय समस्या, आप परेशान हो या सहमत हो? देखिए, यहाँ मथुरा ब्रज की सभी जनता पिछले 10 वर्षों से हेमा मालिनी जी के उसको लेकर के बहुत परेशान है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है परिवर्तन का, और जनता यहाँ की ब्रजवासी जनता परिवर्तन चाहती है, और ये परिवर्तन की ही लहर है। काम नहीं किया है नहीं, हेमा जी ने कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया है जिससे क्या कार्य हैं जो आप असंतुष्ट हो के ये कार्य नहीं हुए? देखिए, सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ मथुरा ब्रजवासी को आप देख लीजिए, ये यहाँ जो मथुरा ब्रज की जो लड़ाई है वो लड़ाई एक प्रवासी और ब्रजवासी के मध्य की लड़ाई है, और पिछले 10 वर्षों से हेमा जी ने मथुरा ब्रज के लिए कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं कराए हैं। ये लड़ाई यमुना मैया शुद्धिकरण की लड़ाई है। ये लड़ाई यहाँ मथुरा वृंदावन में जनता जो परेशान है बंदरों के आतंक से निजात की लड़ाई है। यहाँ बारिश में जो जल भराव रहता है, यहाँ जल भराव की लड़ाई है। यहाँ शिक्षा की लड़ाई है, यहाँ बेरोजगार की लड़ाई है। तो स्थानीय मुद्दे ये हैं जो इस बार चुनाव में पूरा प्रभाव डालेंगे। मुद्दे हैं, बिल्कुल यही स्थानीय मुद्दे हैं। ऐसा ना हो मथुरा की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट कर दे। जी नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी वोट करेगी, उस पर भी करेगी। राष्ट्रीय मुद्दे पे तो फिर कांग्रेस, राम मंदिर चल रहा है। देखिए, राम मंदिर, देखिए जहाँ जब कोई ऐसी बात आती है ना, तो भाजपा सरकार जब चुनाव का माहौल होता है, चुनाव आते हैं, भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ नहीं, जनता को लड़ाने का मंदिर मस्जिद ले आती है और हिंदू मुस्लिम ले आती है। इनसे इनको फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, स्थानीय मुद्दे या नेशनल मुद्दे यहाँ पे फर्क नहीं डालेंगे? जी नहीं। आप तो अभी सारी की सारी नेशनल मुद्दों पे बातचीत कर रही थी कि नेशनल मुद्दे के बारे में आपने हमसे पूछा, हमने वही नेशनल मुद्दे बताए। हम स्थानीय मुद्दे की बात करें, आप स्थानीय मुद्दे पर आइए। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा, स्थानीय मुद्दों पर काम हुआ नहीं है? जी नहीं। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, तो हम तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। क्या कुछ राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप बात करना चाहते हो कि ये जनता को जानने चाहिए? जनता को ये जानना चाहिए कि इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि देश में कैसे कालाबाजारी की जाती है, आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, ये सिखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे अवसर में बदला? अरे 70 रुपए का खाद्य तेल 200 में बिक रहा है ना। 60 रुपए वाली दाल 220 तक पहुंचा दी। ये आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, और उन कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिया, उनको छूट दे दी कि लूटो देश की जनता को। तो ये जनता को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल जनता समझेगी, बिल्कुल समझेगी, जागरूकता फैल रही है, हम यही तो काम कर रहे हैं। आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य का कोई परिणाम निकलेगा? जनता की समझ में आ रहा है, जनता की समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे साथ धोखा हुआ, हमसे गलती हो गई। आप कह रहे हो जनता के साथ धोखा हुआ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। ये 400 सीट नहीं, ये हवा बनाई गई है, गुब्बारे में हवा भरी गई है। अब इसमें पिन लगने वाली है और वो गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो गुब्बारा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो देश में माहौल नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? मीडिया के द्वारा प्रायोजित सब कुछ है, जितने भी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं सब उच्च घराना को के कब्जे में है। तो उच्च घराने कब्जे में, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? वो उन्हीं का ही भोंपू बजा रहे हैं ना, एक पक्षीय कार्रवाई का मत तो फिर उन्हीं की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, वो जनता देखती है ना कि एक ही की पक्ष क्यों हो रही है, एक ही को क्यों सुना जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए ना, तभी तो डिसीजन होगा। अभी तो एक पक्षीय कार्रवाई चल रही है इस देश में, मीडिया दिखाती नहीं। देश की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि जो सोच समझ के फैसला लिख सके कि उसे किस पक्ष में जाना चाहिए। जनता जानती है सब कुछ, जनता पे जब जनता सब जानती है तो फिर वो 2 बार से लगातार तीसरी बार का दावा जो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो जनता इस बार क्या किस तरफ जाएगी? जनता उनके विपरीत जा रही है, हवा वो महसूस कर चुके हैं, उनके सर्वेक्षण बता दिया। उनकी पार्टी के आंतरिक ओपिनियन पोल में तो जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल तो उनकी घर की एग्जिट पोल, हाँ उनके घर की बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। सही बात तो छपती नहीं है ना मीडिया में। कांग्रेस की तो स्थिति 0 पे दिखा रहे हैं। 0 पे नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति से ये सरकार हिलती है। पूरी सरकार, भारत सरकार एक व्यक्ति पे हमला करती है, उसको एक व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देते। लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया। अगर वो इसे मौका नहीं दे रहे, राहुल गांधी को संसद में कहाँ बोलने देते हैं? तो वो इनकी कड़ाई खोल देते हैं। संसद में नहीं बोल रहे, वो खुलेआम तो सब चीज बोल रहे हैं। खुलेआम मंच तो राष्ट्रीय मंच तो वो है, लोकतंत्र का घर तो वो है। जब उस लोकतंत्र के घर को ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया और ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। इनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, जैसे भ्रूण हत्या होती है, इस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की भ्रूण हत्या कर दी।
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बिल्कुल सरेआम हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति को अधिकार माननीय नहीं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या होगी। वो यही तो बात है, बाहर कुछ कहेंगे यहाँ कुछ कहेंगे, वहां पे मुस्लिम प्रेम दिखाएंगे, यहाँ पे अत्याचार होगा। यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल मानसिक उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। सबका ही तो नहीं है, एक वर्ग विशेष का या एक कम्युनिटी का विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है सबका विकास? होता तो आज देश की जनता में 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे पहुंचा दिए। ये सरकार की दोषपूर्ण नीति का परिणाम है। उस 80 करोड़ को उबारने का उपाय नहीं है इनके पास। कोई तंत्र नहीं है कि इनको 80 करोड़ से हम कैसे अमीरी रेखा में ले जाएंगे, गरीबी रहेंगे। वो इनके पास मास्टर प्लान नहीं है इस देश को गरीबी से मुक्त करने का। तो गरीबी से मुक्त करने का किसके पास है प्लान? अरे हमारे पास है, कांग्रेस के पास है। हम लोग आप पहले भी शासन करते रहे हो, उस समय क्यों नहीं किया? तब हमारे पास 35 करोड़ थे जब मनमोहन सिंह ने सरकार को का कार्यकाल समाप्त हुआ। 35 करोड़ थे राशन होल्डर, आज 80 करोड़ हो गए। ये इनकी सफलता है। 80 करोड़ हम भुखमरी के कगार पे लगा दिए हैं लाइन में। गरीबी हटानी है तो आप पहले से भी शासन करते रहे हो, उस दौरान क्यों नहीं आपने ये एक्शन लिया? आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहां सब कांग्रेस के द्वारा, नीतियों के द्वारा लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए क्या? एक ऐसा कोई नजीर बता दीजिए कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैक्ट्री कारखाना लगाया हो जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिला हो सार्वजनिक क्षेत्र की? नहीं लगाई। सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं। नहीं, कंपनी कोई खोली हो, सरकारी संस्थान खोला हो, कोई इतना निवेश जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है फिर? ये निवेश तो केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए है। तो क्या वो रोजगार नहीं दे रहा? वो प्राइवेट रोजगार है, सरकारी क्षेत्र का भविष्य का सुरक्षित करने वाला रोजगार नहीं है। ये तो एक प्राइवेट कंपनी की इच्छा है कि वो आपको कब तक रोजगार पे रखेगी, आप उसकी जी हजूरी करेंगे तब तक वो आपको नौकरी पे रखेगी। कल से मत आना, नमस्ते हमारी आपकी ये व्यवस्था है। सारी श्रम कानूनों को ध्वस्त कर दिया सरकार ने, श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात कर दिया। तो सरकारी कोई भी ऐसी संस्था नहीं खोली आप कहना चाह रहे हैं? नहीं खोली, आप सिद्ध कर दीजिए। कह रहे हमने एम्स बनाए हैं। कोई नहीं एम्स बनाया, दिल्ली में ही है एम्स। पूरी भारत की जनता जानती है। दिल्ली 70 साल में जो एम्स बने उनके लगभग आधे हमने 10 साल में बनाए। नहीं बनाए। वो सफेद हाथी बन के खड़े हुए हैं वहां पे, बिल्डिंग बना दी है आधी अधूरी। ना किसी विभाग में अपॉइंटमेंट नहीं है। या हरिद्वार में देख लीजिए जाके, ऋषिकेश में बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग बना दी है। अभी बिल्डिंग्स बनाई है, उनमें वो कार्य जो गतिविधि वो संचालित नहीं कर पाई सरकार। केवल फीता काटने का शौक है सरकार को। अपनी उपलब्धि नाम बदल दो, मोदी जी ने कराया। रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार दिखा दिया। तो इन्होंने थोड़ी बनवाया, ये तो 60 साल से बने हुए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन। नया कोई उपलब्धि बनाई हो, नया स्टेशन बनाया हो तो हम माने कि हाँ साहब इन्होंने कोई सार्वजनिक नए काम हुए नहीं है। नहीं कोई नगण्यता है। एयरपोर्ट्स बनाए काफी संख्या में, वो सब अडानी के लिए बनाए हैं। तो बनाए तो हैं, अभी अडानी को दे दिए, अभी वो बन रहे हैं ना। बहुत सरकार, कल को आप कह रहे हो परिवर्तन आएगा, सरकार बदल जाएगी, तो वो किसके काम आएंगे वो एयरपोर्ट्स? ये प्राइवेट सेक्टर के काम आएंगे। वो निर्धारित करेंगे अपनी पॉलिसी, सरकार निर्धारित नहीं करेगी। तो नहीं दिए ना, आप कह रहे हो अडानी के लिए बनाए, जो बन रहे हैं वो एयरपोर्ट अभी से दे। वो पूर्व निश्चित है, सुनिश्चित हो चुका है कि हमको आपको ही देना है, क्योंकि आपने हमारी तिजोरी में पहले से ही पीछे इसके दरवाजे से हमारा खजाना भर दिया है। तो ये तो मैच फिक्स है। मैच फिक्स है। हाँ बिल्कुल 100% मैच फिक्स हो चुका है। जनता किस तरफ झुकाव कर रही है फिर? जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का मूड बना चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बेबाक तरीके से युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी ने मैसेज दिया है पूरे देश की जनता को कि उनके हितों की रक्षा इंडिया गठबंधन ही करेगी, बाकी ये सरकार तो जनता को रसातल में ले जा रही है।